Hello everyone, my name is Arun Gupta. In today's video, I'll be discussing about my UPSC journey and something कि prelims के लिए मैंने क्या strategy अपनाई थी और how can it help you in clearing your prelims. सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ तो I have cleared prelims 5 times. मतलब मैंने 5 बार मेंस दिया है UPSC का और इसके अलावा 5 में से मैंने 3 मेंस क्लियर किए, मतलब 3 बार मैंने UPSC में इंटरव्यू दिया. इसके अलावा मैंने स्टेट पीसीएस हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान सबके प्रीलिम्स क्लियर किए हैं. एक बार हरियाणा का, 2 बार राजस्थान का, 2 बार हिमाचल का, और इन तीनों में एक बार मैंने मेंस में क्लियर किया इंटरव्यू. से पहले आई हैव वर्कड एज एन ऑफिसर इन पंजाब एंड सिंध बैंक एंड थ्रू IBPS एंड आई हैव आल्सो वर्कड एज प्रिवेंटिव ऑफिसर इंडियन कस्टम थ्रू SSC CGL. तो CGL के थ्रू, CGL SSC का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू मैंने प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब की है. उससे पहले मैं बैंक में एज एन ऑफिसर. आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द प्रीलिम स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की और जो आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती है. देखिए, सबसे पहले तो जब स्ट्रेटजी की बात आती है तो हमारे माइंड में एक सिलेबस बहुत क्लियर होना चाहिए. तो मेरे माइंड में सिलेबस बहुत पहले से क्लियर था और आपको जो सिलेबस है पूरा आप याद कर सकते हैं. ट्राई टू मेमोराइज द होल सिलेबस. ठीक है, ट्राई टू मेमोराइज इट. अगर आपके माइंड में पूरा सिलेबस याद रहेगा तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए आपके माइंड में आएगा, अच्छा इस टाइप से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि आई हैव क्लियर्ड 5 टाइम्स प्रीलिम्स. इसका मतलब एक प्रीलिम्स मैंने क्लियर नहीं किया, उसके पीछे कुछ रीजन थे. सबसे पहला रीजन था उस साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने नहीं किए. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करने का सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ कि पढ़ाई की, स्टडीड, बट द स्टडी का जो डायरेक्शन था दैट वाज नॉट वेरी गुड. क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखे, मुझे नहीं पता था कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस नहीं किया. ठीक है, तो वन थिंग इज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और कुछ करंट में टेस्ट सीरीज वगैरह से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेजर मेरा जो वो इशू था वो ये था. बाकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो इशू था प्रीलिम्स का वो हम अभी बात करेंगे. पहले बात करते हैं सिलेबस की. तो हमेशा ध्यान रखिए अपने स्ट्रेंथ जो है उस पे जरूर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. तो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड you should always try to improve where you are weak. ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन कीजिए मैक्सिमम और जहां पे वीकनेसेस है उनको धीरे धीरे करके इंप्रूव कीजिए. मेरे लिए फॉर मी इट वाज इकोनॉमी माय स्ट्रेंथ एंड पॉलिटी वाज माय स्ट्रेंथ. तो मैंने बहुत जल्दी ही ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए थे. प्रिपरेशन स्टार्ट करने के विद इन 6 मंथ्स आई न्यू कि इकोनॉमी और पॉलिटी जो है मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं. तो इनको मैंने यूटिलाइज किया फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि इन दोनों से मिला के एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा देखिए आप बाकी सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, फिर बताऊंगा कि हाउ आई ट्राइड टू इंप्रूव माय प्रिपरेशन. इसके बाद बात करते हैं अबाउट ज्योग्राफी. ठीक है, देन एनवायरनमेंट, फिर बात करेंगे हिस्ट्री की. ठीक है, फिर बात करेंगे हम साइंस एंड टेक की. ठीक है, तो ये बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड कपल्ड विद करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में मैं एंड में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था. जैसे कि इकोनॉमी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको इकोनॉमी के जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक फंडा कह सकते हैं या बेसिक कांसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स. तो बेसिक कांसेप्ट तो जहां से भी आप कर रहे हो, मैंने जो भी बुक यूज की, आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं, कोई भी आप टीचर है उनसे आप कीजिए. प्लस करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए. मैंने हमेशा 2 सोर्स रेफर किए थे करंट के. एक न्यूज़पेपर द हिंदू था, उस टाइम पे द हिंदू ही ज्यादा चलता था. आज आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी कर सकते हैं. प्लस न्यूज़पेपर के अलावा कोई भी एक मैगजीन टाइप जो मार्केट में अवेलेबल है. ये मेजर सोर्सेज थे. फिर माइनर सोर्सेज के लिए आई यूज्ड टू रीड योजना, और क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो आई यूज्ड टू रीड कुरुक्षेत्र. तो ये कुछ मैगजीन्स हैं जो मैंने पढ़ी थी और इनसे अपना करंट अफेयर्स ये किया था. तो इकोनॉमी से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि 25 तक क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड. तो 1 2 3 जब स्टेटमेंट होंगी तो 1 या 2 स्टेटमेंट होंगी वो कंसेप्चुअल होंगी और 1 या 2 स्टेटमेंट होंगी वो करंट अफेयर बेस्ड होंगी. तो अगर 2 या 3 4 स्टेटमेंट्स है तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए और ये
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रीलिम्स का। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी कंसेप्चुअल है और अगर 12 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में से 10 क्वेश्चन मिनिमम लक्ष्मीकांत में से आए। तो देखिए एक मिथ बताता हूँ, एक मिथ है कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे तो पॉलिटी अच्छी हो जाएगी। भाई हो सकता हो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि लक्ष्मीकांत आप मिनिमम 7 से 8 बार पढ़िए, मतलब मिनिमम पढ़िए काफी बार। मैंने 7 से 8 बार पढ़ी थी क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में से आते हैं तो 10 के 10 ठीक होने चाहिए और 10 के 10 हो सकते हैं रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी था मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट और वन ऑफ द मेजर रीजन कि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ। क्यों? देखिए ज्योग्राफी है कंसेप्चुअल, और अगर आप लोगों का भी ऑप्शनल है तो आप भी ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैंने मिस्टेक की कि ज्योग्राफी पढ़ी हुई थी और बीइंग एन ऑप्शनल आपको भी लगेगा कि जो भी आपका ऑप्शनल है उस सब्जेक्ट का आपको प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये मिथ है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट में मैंने बहुत क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे वो गलत किए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। जो तो एब्सोल्यूट नहीं होता है ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। ज्योग्राफी आप जितना पढ़ते हैं उसके बेसिस पे जो आपके कंसेप्ट्स आपको लगते हैं उसके बेसिस पे आपको आंसर टिक करना है, ना कि क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 4 अगर स्टेटमेंट्स देंगे तो चारों ही स्टेटमेंट्स ठीक लगेंगी बहुत बार, ठीक है। आपको जो है मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाना है। ज्योग्राफी ऑप्शनल होने का थोड़ा सा ये नुकसान हो गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए environment. If we talk about environment, so environment is based on 2 parts. One would be your ecology part. Ecology means कि जो जहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी वगैरह पढ़ते हैं, right? Succession हो गया, food chain हो गया and all. And second would be your laws, conventions, etc. तो the source I referred was book, ठीक है। And मेरा जो educational background है that is M Pharma. तो थोड़ा बायो का बैकग्राउंड था मेरा, तो इस वजह से इकोलॉजी पार्ट वाज गुड। सो इसलिए आप इस पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। आप थोड़ा यहाँ से पढ़े बुक से, प्लस करंट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज इसके लिए, कन्वेंशंस के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये पार्ट भी वीक था। तो यहाँ से क्या है, आपको बेसिक लॉ कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक लॉज के बारे में पता होना चाहिए। जो भी पिछले 1.5 इयर्स में कोई कन्वेंशन भी है, कोई कन्वेंशन ऑन पार्टीज जो होती है वो ऐसा कुछ हुआ है, तो उन सबको मैंने जो भी मेरी बुक थी उसमें मैंने ऐड ऑन करता है, ठीक है। जैसे तो वहां पे स्टिक नोट्स चिपकाए, साइड्स में लिखा। मेरी बुक्स अगर आप देखेंगे तो फुल्ली आपको बुक्स है वो कवर्ड मिलेंगी, कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ मिलेगा। कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको कुछ भी मतलब कि पेजेस अगर आप देखेंगे कुछ भी उठा के देखिए, यहाँ पे आपको पूरा पूरा ये जो है एक बार है अंडरलाइन मिलेंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और तो देखिए हर पेज, हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मैंने उसके इंपॉर्टेंट, ये लक्ष्मीकांत है, ठीक है। ये तो लक्ष्मीकांत मेरे को 2 लेनी पड़ गई थी। पहले लक्ष्मीकांत में इतना ज्यादा मैंने लिख दिया था कि फिर मैं उसको पढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको नोट्स को स्टिक नोट्स चिपका के अपने कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप उसमें जो भी ईयरली करंट है उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री देखिए मेरी थी थोड़ी वीक। हिस्ट्री को मैं डिवाइड करता था 3 पार्ट में, आर्ट एंड कल्चर, ancient medieval, and then the third part would be the modern history. So I preferred 5 to 6 questions used to come from modern part. So I work hard in this. I also work good in this because 5 to 6 questions यहाँ से भी आते थे। So I tried कि mostly 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाए, 3 से 4 क्वेश्चन कुछ यहाँ से ठीक हो जाए, even 3 भी ठीक हो जाए चलेगा। Ancient and medieval I just read तमिलनाडु वाली बुक, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक आती है। 1 या 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, and I was happy with it, क्योंकि अब ऊपर जो मैंने बात की वो सारे सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े स्ट्रांग थे। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक की। देखिए साइंस एंड टेक में देयर इज अ मिथ कि आपको 6 to 12 की एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है। नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि करंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक में तो करंट आता है। तो साइंस एंड टेक में देखिए बेसिकली देयर आर 5 टॉपिक्स अगर हम बात करें। फर्स्ट वुड बी योर साइबर सिक्योरिटी और साइबर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड वुड बी योर बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। थर्ड वुड बी योर डिफेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मिसाइल्स। फोर्थ वुड बी योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी।
एंड फिफ्थ वुड बी योर स्पेस टेक्नोलॉजी। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक के आते हैं, वो इन 5 में से लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, इन 5 टेक्नोलॉजी से, करंट अफेयर से। तो 1.5 ईयर्स का आपको करंट फिर से इसमें करना है। सो दिस वाज बेसिकली अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं मेनली करंट अफेयर्स की। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया थोड़ा सा, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में, इकोनॉमी में। इनके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ये सब भी करंट से आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स है, इसका वेटेज हैज बीन इंक्रीज। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्वेश्चंस में करंट का एलिमेंट जरूर रहेगा। देयर इज ऑलवेज सम एलिमेंट ऑफ करंट एटलीस्ट इन 50% ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कहां से करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट 2 सोर्सेस विद गुड रिवीजन होना चाहिए। एंड एज आई टॉक्ड, होलसम प्रिपरेशन, you need PYQs, previous year question, practice sets, any test series from the market or any test series from any institution जरूर कीजिए, PYQs सारे कीजिए, revise at least 3 times, strength जो भी है अपनी उनको आइडेंटिफाई कीजिए। 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट एवरेज होंगे तो भी चलेगा, एंड 1 सब्जेक्ट थोड़ा सा आप अगर रिलैक्सेशन ले लेंगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल फॉर मी एवरेज वर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, स्ट्रांग विद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, एंड हिस्ट्री थोड़ा सा मेरा रिलैक्स था। एंड इसके अलावा साइंस एंड टेक, बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मेरा ठीक था। एंड आई फोकस टू मच ऑन करंट अफेयर्स। सो this was all about today's video, where we talked about my preparation and my strategy which can help you. I have cleared a lot of prelims, so in the next video we will be talking about my main strategy, how I was able to clear mains, writing practice maine kaise kiya and everything. So till then, thank you very much. I hope this will help you. All the best, take care, bye bye.